कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पेपर है। इसके प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे और उनके उत्तर भी साथ में बताएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहले इसके प्रश्न नोट कर लें आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। आपने प्रश्न नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसके उत्तर देखिए आप। पहले का उत्तर है भगत जी, दूसरे का सा मराठी, तीसरे का बा भी, चौथे का 1556, पाँचवें का सा 2, छठवें का बा अर्थालंकार। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। प्रश्न 2 नोट कर लें आप। फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा है, सत असत का चयन कर लिखिए। चलिए ये दोनों प्रश्न आप नोट कर लें, दूसरा और तीसरा। अब इसके उत्तर लिखते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में पहले का वेब दुनिया, दूसरे का भार, तीसरे का व्यतिरेक, चौथे का जैनेन्द्र कुमार, पाँचवें का 3, छठवें का पाठशाला। सत असत्य में देखिए ऊपर के 2 असत्य हैं, बाकी 4 के नीचे के सत्य हैं। इस तरह से 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। प्रश्न 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपने नोट कर लिया होगा प्रश्न। अब इसके उत्तर देखते हैं। चौथे प्रश्न की सही जोड़ी ये है, अंतरंग साक्षात्कार डायरी से मिलाना है, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से मिलाना है, प्रगतिवाद 1936, यशोधरा खंड का कथानक को कहानी, संस्कृत के मूल शब्द तत्सम, और साथ में है यशोधरा बाबू सिल्वर वायलिन। चलिए इसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सारे प्रश्न आप नोट कर लें, नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसके उत्तर देखते हैं। ये है इसके उत्तर एक वाक्य वाले। पहलवान लट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, दूसरे का है बाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ हानि होते होते बचना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। चौथा, रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। पाँचवा है सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। सांद्रस के स्थायी विभाग का नाम निर्वेद है। सातवां है आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का नाम दुनिया रोज बनती है। चलिए 5 प्रश्न हो गए हैं और उनके उत्तर भी देख लिए हैं। इसके बाद है छठवां प्रश्न, नोट कर लें आप। 7वां, उसका अथवा भी 8वां, 9वां और 10वां, इन सब के उत्तर लिखेंगे आप। 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। छठवां प्रश्न, महाकाव्य, 2 महाकाव्यों के नाम लिखना था और रचनाकारों के नाम। तो पहला महाकाव्य है रामचरितमानस, इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा है कामायनी, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अथवा में था खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखने के लिए। तो पहला है खंड काव्य में नायक के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, महाकाव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। दूसरा है खंड काव्य में इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है, और दूसरा इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसके बाद है 7वां प्रश्न का उत्तर, सोरठा। तो सोरठे का जो परिभाषा है वो ये है, दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होते हैं। अब उदाहरण एक लिखना था। उदाहरण है, बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेह राम पद, बेहुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण रो पर हरियो। 7वां हो गया। अब 7वें के अथवा का उत्तर देखते हैं। वीर रस की परिभाषा लिखनी थी अथवा में। तो उत्साह हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ वीर रस होता है। इसका उदाहरण देखिए नीचे लिखा है, हे सारथे
है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। प्रश्न 8 है का उत्तर, महादेवी के पास रहकर भी भक्तिन वहाँ के शहरी तौर तरीके में नहीं ढल पाई। उन्हें उसका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी। इसी कारण महादेवी भक्तिन के आ जाने से अधिक देहाती हो गई। इसके अथवा था मनुष्यों की क्षमता उनके 3 बातों पर निर्भर करती है। इसका उत्तर है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रश्न 9 था कहानी और उपन्यास में अंतर, और अथवा में था जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो पहला देखते हैं अपन कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी में पहला है कहानी में एक ही कथानक होता है एवं आकार छोटा होता है। और उपन्यास का पहला हो जाएगा उपन्यास में एक मूल कथानक के साथ अन्य छोटी छोटी कथा होती हैं जो मूल कथानक से जुड़ी होती हैं। कहानी में दूसरा है कहानी वह कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। इसमें दूसरा लिख देंगे अपन, इसका आकार बड़ा होता है। अगर मान लीजिए अथवा में ये आता है तो इसको कैसे लिखेंगे, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी में पहला लिखेंगे कि जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। आत्मकथा में लिखा जाएगा कि आत्मकथा में लेखक अपनी कथा कहता है। आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा। दूसरा जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। दूसरा आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। ये इसके 2 अंतर होते हैं। प्रश्न 10वां है कि निपात शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है देखिए, शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निपात शब्द कहलाते हैं। निपात शब्द के उदाहरण जैसे ही पहला, दूसरा है भी और तीसरा है तो। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं 10वें का अथवा था। तो पहली विशेषता है राष्ट्रभाषा की, जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और दूसरा है राष्ट्रभाषा का वह व्यापक रूप है जिसका भाषा का वह व्यापक रूप है जिसका व्यवहार समस्त राष्ट्र में होता है। इस तरह से हमने आपको 10 प्रश्न हल करके और प्रश्न के साथ उनके उत्तर भी बताए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बताएं, तो मैं अगले 11वां और सारे पेपर के प्रश्नों के उत्तर आपको दूसरे वीडियो में बनाकर भेजूँगा।